अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के जो क्वेश्चन हैं, 5 वीडियो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि गर्म खून के हैवानात कौन से होते हैं। यानी जैसे कि हमने देखे थे लास्ट वीडियो में, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि सर्द खून के जो हैवानात है वो कौन से होते हैं, जल थलीय होते हैं। उसी तरह से जो गर्म खून के हैवानात होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो परिंदे और पिस्तानिये होते हैं। पिस्तानिये यानी कौन से, जो दूध पिलाने वाले जो जानदार होते हैं या जानवर हैवानात होते हैं उन्हें पिस्तानिये कहा जाता है। तो गर्म खून के हैवानात कौन कौन से होते हैं, परिंदे और पिस्तानिये जो है वो गर्म खून के हैवानात होते हैं। और सर्द खून के कौन से थे हमने देखे थे लास्ट वीडियो में, वो थे जल थलीय। जल थलीय यानी ऐसे हैवानात जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं, जैसे सांप हो गया, मेंढक हो गई, ऐसे हैवानात को क्या कहा जाता है, जल थलीय कहा जाता है। और वो सर्द खून के होते हैं। और गर्म खून के कौन से होते हैं, परिंदे और पिस्तानिये होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या परिंदों में दांत होते हैं, तो परिंदों को दांत नहीं होते हैं। ओके, दूध के गुदूद को क्या कहते हैं, तो देखिए इन्हें पिस्तान कहते हैं और इसीलिए दूध पिलाने वाले जो हैवानात होते हैं उन्हें पिस्तानिये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडे देने वाले हैवानात क्या कहलाते हैं, तो इन्हें बैज़ाकुश कहते हैं। यानी बैज़ादान या जो बैज़ा होता है वो अंडा कहलाता है। इस तरह से जो अंडे देने वाले हैवानात हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बैज़ाकुश कहा जाता है। उसी तरह से देखिए, जानदारों के रहने की जगह को क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर जानदार रहते हैं उन्हें उनका मस्कन कहते हैं। ओके, पानी में रहने वाले जानदार क्या कहलाते हैं, तो आबी जानदार कहलाते हैं। आब से बना है यानी वाटर एनिमल, तो पानी से बना, पानी का जो मतलब होता है वो आब, तो इसीलिए इससे बना है आबी जानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रेला और कवल किस किस्म के नबातात हैं, तो ये कौन से नबातात है, ये आबी नबातात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेगिस्तानी इलाके में उगने वाले नबातात क्या कहलाते हैं, तो इन्हें रेग नबाती पौधे कहते हैं। यानी ऐसे नबातात जो रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे नागफनी का पौधा हो गया यानी कैक्टस, उसी तरह से जो एलोवेरा है, ये सारे जो पौधे हैं ये रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो ऐसे नबातात को क्या कहते हैं, रेग नबाती पौधे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई दो रेग नबाती पौधों के नाम बताइए। यानी ऐसे दो पौधे जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं उनके दो नाम बताइए। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि नागफनी एक हो गया, एलोवेरा यानी एलोवा भी कह सकते हैं इसको, और एग्यू। इस तरह से ये जो है रेग नबाती पौधे हैं, यानी जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दरख्तों पर रहने वाले हैवानात क्या कहलाते हैं, तो इन्हें शजरी हैवानात कहते हैं। शजरी यानी क्या होता है, दरख्त, और इससे बना है शजरी। तो इस तरह से दरख्तों पर रहने वाले हैवानात क्या कहलाते हैं, शजरी हैवानात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आबी हैवानात के जिस्म की बनावट कैसी होती है, तो इनके जो जिस्म की बनावट होती है ये कश्ती नुमा होती है, जिसकी वजह से इन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो भी आबी हैवानात होते हैं उनके पीछे इस तरह से कुछ निकला हुआ हिस्सा होता है जो कि कश्ती की तरह होता है, जो इन्हें पानी में तैरने में हेल्प करता है। मछलियाँ किसकी वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, तो जानफे जो होते हैं मछलियों के जो बॉडी पर, तो उसकी वजह से मछलियाँ जो हैं अपना तवाज़ुन बरकरार यानी अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रखती हैं। कौन सा पौधा जल थलिया है, यानी ऐसा पौधा जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है जो जल थलिया है, तो टाइफा जो है वो जल थलिया पौधा है। यानी ये पानी में भी रह सकता है और खुश्की में भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है, तो देखिए ऊँट जो है, ऊँट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊँट की पीठ के उभार को क्या कहते हैं, यानी जो ऊँट की पीठ पर इस तरह से जो उभार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोहान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊँट फाके की हालत में किस चीज़ को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी अगर उसे खाने के लिए बहुत दिनों तक नहीं मिल रहा है तो ऐसी सूरत हाल में जो ऊँट है वो अपना ग़िज़ा के तौर पर एज अ फूड क्या इस्तेमाल करता है, तो जो कोहान में मौजूद चर्बी होती है उसको वो ग़िज़ा के तौर पर जो है इस्तेमाल करता है। उड़ने वाले मेंढक का नाम बताइए, तो हाइला जो है ये उड़ने वाला एक किस्म का मेंढक है। परिंदों की हड्डियाँ कैसी होती है, तो खोखली होती है, बहुत ही हल्की होती है, जिसकी वजह से उन्हें उड़ने में आसानी होती है। अगर उनकी हड्डियाँ वज़नदार होती तो वो हवा में
उड़ नहीं पाते, इसलिए जो परिंदों की हड्डियाँ होती है वो कैसी होती है, खोखली, या हम कह सकते हैं बहुत ही हल्की होती हैं। उड़ने वाला पिस्तानिया कौन सा है, तो चमगादड़, यानी चमगादड़ ऐसा है जो पिस्तानिया भी है और ये उड़ता भी है, यानी दूध पिलाने वाला जानवर है ये, और उड़ने वाला भी है। तो इसे कह सकते हैं हम उड़ने वाले पिस्तानिया की मिसाल अगर आपसे पूछी जाए तो क्या कहेंगे हम, चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला पिस्तानिया है। ओके, यानी बैट। जानदारों की ग़िज़ा हासिल करने के तरीके को क्या कहते हैं, तो इसे तग़ज़िया कहते हैं, यानी जो जानदार हैं उनके जो ग़िज़ा हासिल करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसे क्या कहा जाता है, तग़ज़िया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जानदारों की जिसामत और वज़न में मुस्तकिल इजाफे को क्या कहते हैं, यानी जानदारों की अगर जिसामत और वज़न में मुस्तकिल तौर पर इजाफा हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्रोथ यानी नमू कहते हैं, या नशोनुमा भी कह सकते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के अमल को क्या कहते हैं, तो ये सभी को पता है, हम स्टार्टिंग से ही रीड करते आ रहे हैं इसको। अमल तनफ़ुस कहते हैं, यानी इंसान जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और उस दौरान जो बॉडी के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो खारिज करते हैं। तो इस अमल को जो कहा जाता है अमल तनफ़ुस कहा जाता है। फासिद मादों को जिस्म से बाहर निकालने के अमल को क्या कहते हैं, तो इसे अमल इस्तिखराज कहते हैं, यानी जो गैर ज़रूरी मादे हैं जो फुजले की सूरत में हमारी बॉडी से खारिज कर दिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अमल इस्तिखराज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नबातात में पानी और ग़िज़ाई मादों की तरसील किसके ज़रिए होती है, तो नबातात में जो है पानी और ग़िज़ाई मादों की जो तरसील है वो खशबा और लहा के ज़रिए होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जानदारों की अपने जैसा जानदार पैदा करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, तो इसे तौलीद या रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, यानी एक जानदार जो है अपने जैसा दूसरा जानदार को पैदा करता है, ऐसी जो है सलाहियत उसको क्या कहा जाता है, तौलीद या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या नबातात हरकत करते हैं, तो नबातात हरकत करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते लेकिन उनकी टहनियाँ, उनके पत्ते वगैरह जो हिलते रहते हैं उसे भी हम नबातात की हरकत कह सकते हैं। नबातात का सूरज की सिमत बढ़ना क्या कहलाता है, तो ये शुआई नक्लो हमल कहलाता है, यानी सूरज की शुआ की वजह से जो है वो मूवमेंट करता है, तो इसे क्या कहेंगे, शुआई नक्लो हमल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा पौधा सूरज की सिमत बढ़ता है, तो देखिए सूरजमुखी, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया क्योंकि उसका चेहरा, उसका जो फेस होता है वो सूरज की तरफ होता है, इसके लिए सूरजमुखी उसे कहा जाता है। ओके, जानदारों की साख्ती और अफ़आली इकाई क्या कहलाती है, तो इसे खलिया या सेल कहते हैं, यानी जानदारों की जो साख्त या जो बनावट होती है वो किसकी वजह से होती है, तो सेल्स की वजह से होती है, तो उसे खलिया या सेल्स भी कह सकते हैं। साख्त और अफ़आल में यकसा खलियात का मजमुआ क्या कहलाता है, यानी एक जैसे जो खलियात, एक जैसे जो सेल्स मिलकर एक पार्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे टिश्यू कहते हैं, उर्दू में क्या कहा जाता है, उसे बाफ्त। उज़लाती बाफ्तों के मिलने से क्या बनता है, तो एक उज़ू बनता है, यानी ऑर्गन तैयार होता है, यानी सबसे पहले खलिया या सेल, उसके बाद टिश्यू यानी साख्त, बाफ्त, और सबसे उसके बाद आता है ऑर्गन यानी उज़ू। तवानाई का घर किसे कहते हैं, तो तवानिया जो है उसे क्या कहा जाता है, तवानाई का घर कहा जाता है। क्या हैवानी खलिए में सब्ज़ मायना होता है, तो सिर्फ नबातात में सब्ज़ मायना होता है जिसके ज़रिए वो शुआई तरकीब के ज़रिए अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। हैवानात में इस तरह का कोई भी सब्ज़ मायना नहीं होता क्योंकि हैवानात जो है ये सेकेंडरी में आते हैं, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, ये सेकेंडरी है जो कि नबातात से या दूसरे जानदारों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इंसान में क्रोमोज़ोम की कितनी जोड़ियाँ होती है, तो देखिए 23 जोड़ियाँ होती हैं, टोटल 46 क्रोमोज़ोम होते हैं, और अगर हम जोड़ी देखें तो कितनी होती है, 23 पेयर्स होते हैं। क्रोमोज़ोम में मनकों की शक्ल के कतात को क्या कहते हैं, तो इन्हें जीन कहते हैं, यानी जो हम मनके कहते हैं ना, तो उसकी जो कतात होती है उसको क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है, यानी इसकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हमारी जो डिपेंड करती हैं जेन की वजह से, जिसे हम जेनेटिक कह सकते हैं। किसकी वजह से मोरों से खसूसियत मुंतकिल होती है, तो देखिए जीन की ही वजह से, यानी जैसे पेरेंट्स से जो आगे की जनरेशन को जो खूबियाँ मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, मोरों से खसूसियत कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से ट्रांसफ़र होती हैं, जीन की वजह से। जैसे सपोज़ कोई पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा होशियार या अक्लमंद है तो उनके बच्चे भी अक्लमंद होते हैं, तो ये मोरों से खसूसियात है जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में मुंतकिल हुई, और ये किसकी वजह से होती हैं, जीन की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दरो माया के जाल पर पाए जाने वाले छोटे ज़र्रात क्या कहलाते हैं, तो इन्हें राइबोसोम कहा जाता है, यानी जो दरो माया के जाल पर जो छोटे छोटे ज़र्रात पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने वाले जानदार क्या कहलाते हैं, खुद, उन्हें हम कहते हैं खुद कफ़ील, यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो कि
नबातात होते हैं जो कि सब्ज़ मायने के ज़रिए शुआई तरकीब का अमल करते हैं और अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, तो इन्हें ख़ुद कफ़ील या प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। सड़ी गली अशिया से ग़िज़ा हासिल करने वाले जानदार क्या कहलाते हैं? तो इन्हें गंदखोर हैवानात कहते हैं, यानी ऐसे हैवानात या ऐसे जानदार जो सड़ी गली अशिया के ऊपर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जैसे फफूंद हो गई, वो सड़ी गली अशिया पर ही परवरिश पाती है, तो उसे गंदखोर यानी सैप्रोफाइट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसिर रहने वाले जानदार क्या कहलाते हैं? तो इन्हें तुफ़ैली जानदार कहलाते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों पर मुनहसिर रहते हैं। जैसे अमर बेल हो गई, वो क्या करती हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दरख्तों के जो तने हैं उसको वो करती हैं, इस तरह से लिपटी हुई रहती हैं, उसकी वजह से उसको सहारा भी मिलता है और उसके तने से वो क्या करती हैं, उनका तनों का पानी वगैरह वो चूसती हैं, यानी अपनी ग़िज़ा वहाँ से वो हासिल करती हैं, तो उसे तुफ़ैली जानदार कहते हैं। अमर बेल किस किस्म का पौधा है? तो देखिए अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमर बेल जो है एक तुफ़ैली जानदार है, यानी ये अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे नबातात पर क्या करता है, डिपेंड रहता है। हमेशा आपको अमर बेल जो है वो किसी न किसी पेड़ से आपको लिपटी हुई ही नज़र आएंगी। तो क्या वजह है, इन पेड़ पौधों से वो अपनी ग़िज़ा तैयार करती है, क्योंकि इनके अंदर शुआई तरकीब का अमल नहीं होता है। वो अमल जिसके ज़रिए नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए अभी ही बता चुकी हूँ आपको, वो अमल शुआई तरकीब का अमल कहलाता है, यानी नबातात क्या करते हैं, सब्ज़ मायने का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी, पानी, नाइट्रोजन वगैरह इस तरह की चीज़ों का और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और या तो फिर उर्दू में शुआई तरकीब कहा जाता है। ओके, शुआई तरकीब के अहम अज्जा कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सूरज की तवानाई है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सब्ज़ मायना है। ओके, यानी क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पर सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल यानी सब्ज़ मायने का इस्तेमाल करके शुआई तरकीब का अमल अंजाम पाता है, जिसके ज़रिए नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। हैवानात शुआई तरकीब का अमल क्यों नहीं अंजाम दे सकते? क्योंकि हैवानात के अंदर जो है सब्ज़ मायना नहीं पाया जाता, इसके लिए वो शुआई तरकीब यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। शुआई तरकीब अमल अंजाम देने वाला हैवान कौन सा है? तो योगलेना नाम का जो हैवान है वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम देता है। ओके, वो मुरक्कब जिसकी अमल तनफ़ुस के दौरान तकसीद होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तनफ़ुसी मादा कहते हैं, यानी ऐसा मुरक्कब जिसकी अमल तनफ़ुस के दौरान तकसीद होती है उसे क्या कहते हैं? तनफ़ुसी मादा कहते हैं। जिस्म में तवानाई किस शक्ल में जमा होती हैं? तो देखिए जिस्म में जो तवानाई है वो एटीपी की शक्ल में जमा होती हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ओके, ये जो है एटीपी का फुल फॉर्म है। नबातात में ऑक्सीजन किन खलियात से दाखिल होते हैं? तो दहन खलियात के ज़रिए जो है नबातात में ऑक्सीजन दाखिल होते हैं। अमल तनफ़ुस में ग्लूकोज के तजज़िये से क्या बनता है? तो पायरिक एसिड जो है, प्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर इससे तैयार होता है। किस शरीयान में गंदा खून होता है? तो फेफड़ों की जो शरीयान होती है इसमें गंदा खून पाया जाता है। एक बालिग इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है? तो ये सबको पता है, 72 मरतबा। जिस्म की दिफाई फ़ौज किसे कहते हैं? तो खून के जो सफ़ेद ज़र्रात होते हैं यानी वाइट सेल्स जो होते हैं वो दिफाई फ़ौज होती है, यानी बीमारियों से जो लड़ने का, बचाव का जो काम करती हैं वो कौन करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, यानी WBC इन्हें कहा जाता है। ओके, खून के सफ़ेद ज़र्रात जिस्म के किस हिस्से में पैदा होते हैं? तो हड्डियों के गुदे में जो है खून के सफ़ेद ज़र्रात ये परवरिश पाते हैं और पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खून के मुख्तलिफ ग्रुप का किसने पता लगाया? तो कार्ल स्टाइस जो है जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इन्होंने खून के मुख्तलिफ ग्रुप का पता लगाया था। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, खून देने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे डोनर या दाता कहा जाता है, यानी जो किसी मरीज़ को या किसी ज़रूरतमंद को जो खून डोनेट करता है, खून का अतिया देता है, उसे क्या कहा जाता है? दाता या फिर डोनर कहा जाता है। खून लेने वाला क्या कहलाता है? तो वो सारिफ कहलाता है, जिसे खून दिया जाता है वो सारिफ कहलाता है या रेसिपिएंट उसे कहते हैं। खून के 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो ए बी और ओ, ये जो है खून के मेन 4 ग्रुप हैं। खून का कौन सा ग्रुप आफाकी दाता कहलाता है? तो ओ, यानी ओ ग्रुप ऐसा है जो किसी भी ग्रुप के मेंबर को खून दे सकता है, इसीलिए उसे आफाकी दाता कहते हैं। लेकिन अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान को अगर खून की ज़रूरत महसूस होती है और ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ ओ ही उसको ब्लड ग्रुप चाहिए, वो किसी और ब्लड ग्रुप का ब्लड उसे नहीं चलेगा। यानी वो आफाकी दाता तो है, वो सबको खून दे सकता है लेकिन सबका खून ले नहीं सकता। ओ ग्रुप
यहाँ पर आफाकी दाता है। आफाकी सारिफ किसे कहेंगे, तो देखिए आफाकी सारिफ जो है वो ए बी ग्रुप कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी जो है इसे ए ग्रुप वाले का भी ब्लड चल सकता है, बी ग्रुप वाले का भी ब्लड चल सकता है, और ओ तो आफाकी दाता है ही जिसका ब्लड जो है वो सभी को चलेगा। तो इस हिसाब से आफाकी सारिफ यानी लेने वाला जिसे हर किसी का ब्लड चल सकता है वो क्या कहलाता है, आफाकी सारिफ कहलाता है। तो ए बी जो है ये आफाकी सारिफ है और ओ जो है वो आफाकी दाता है। जिस्म में खून से पेशाब अलग करने का काम कौन करते हैं, तो ये गुर्दों का काम होता है, यानी जिस्म में जो खून होता है, खून से यूरिन को अलग करने का काम कौन करता है, गुर्दे करते हैं। तवानिये में पायरोइक तिरछा का इस्तेमाल की दरियाफ्त किसने और कब की, तो सरहंस कर्ब ने की थी। सरहंस कर्ब को कब नोबेल इनाम मिला, तो सन 1953 में इनको नोबेल इनाम से नवाजा गया। ग्लूकोज के एक सालमे की तकसीर से कितने एटीपी के सालमात हासिल होते हैं, तो 38 सालमात जो है यहाँ पर हासिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सेहतमंद शख्स के जिस्म में सुर्ख ज़र्रात की तादाद क्या होती है, तो 5 से 6 मिलियन फी मकब मीटर जो है एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में सुर्ख ज़र्रात की यानी रेड ब्लड सेल्स की तादाद होती है। सुर्ख ज़र्रात का रंग किसकी वजह से सुर्ख होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से जो है सुर्ख ज़र्रात का रंग सुर्ख होता है। सुर्ख ज़र्रात की ज़िंदगी का कितना वक्फा होता है, तो 127 दिन का जो है इसका वक्फा होता है, यानी 127 दिन के बाद ये फिनिश हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में सफ़ेद ज़र्रात की तादाद कितनी होती है, 5000 से 10,000 फी मकब मिलीमीटर जो है सफ़ेद खून के ज़र्रात की तादाद होती है। सेहतमंद शख्स के खून में कितने प्लेटलेट्स होते हैं, तो 2,50,000 से 4 लाख फी मकब मीटर जो है प्लेटलेट्स ये जो है एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में या खून में पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म का आम दर्जे हरारत कितना होता है, तो इंसानी जिस्म का आम दर्जा हरारत जो है वो 37 दर्जे सेल्सियस होता है। ए बी ग्रुप खून की दरियाफ्त किसने की, तो डेक्सले लो नाम का जो साइंटिस्ट है उसने ए बी ग्रुप के खून की दरियाफ्त की थी। खून में मौजूद हल्के पीले माए को क्या कहते हैं, तो इसे लिम्फ कहते हैं। ओके, खून में जो मौजूद हल्का पीला माया होता है उसे लिम्फ कहा जाता है। जानदारों को बाकायदा मुख्तलिफ ग्रुप में तरतीब देने को क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जमात बंदी कहा जाता है। दो हुर्फी निज़ाम तस्मिया को तरीका किसने दरियाफ्त किया, तो कार्बिलिस लेनाइस नाम का जो साइंटिस्ट है इसने दो हुर्फी निज़ाम तस्मिया का तरीका दरियाफ्त किया। गुलाब का नबाती नाम क्या है, तो गुलाब को रोज़ गैलिसा कहा जाता है। सबसे पहले नबातात की जमात बंदी किसने की, तो अरिस्टो और थ्यूफ्राइड्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले नबातात की जमात बंदी की। 5 आलमी नज़रिए का तरीका किसने राइज किया, तो R.H. विटेकर जो है इन्होंने 5 आलमी निज़ाम का तरीका राइज किया। आज़ा के अफ़आल के मुताले को क्या कहते हैं, तो इनमें फ़आलियत कहते हैं। ओके, यानी आज़ा जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो अफ़आल का जो मुताला यानी उनके जो वर्किंग जो सिस्टम है उसका जो मुताला किया जाता है, जो रिसर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे इल्म फ़आलियत कहा जाता है। हयाती सालमात की साख्त और अफ़आल के मुताले को क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे मियोलॉजी भी हम कह सकते हैं। ओके, और हयाती सालमात की साख्त और अफ़आल के मुताले को क्या कहते होते हैं, इसे हयाती कीमियात कहते हैं। जीनैन से किसी जानदार की तश्कील का अमल क्या कहलाता है, तो इसे जीनियात कहते हैं, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल कहा जाएगा इसे। खून की खुसूसियत के मुताले को क्या कहते हैं, तो इसे सेरोलॉजी कहा जाता है।